नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा जो मैं आप लोगों का कर रहा हूं कि क्योंकि आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो पर, मेरे लास्ट वीडियो पर, जिस पर मैंने अपना फेस दिखाया, उस वीडियो में पहली बार YouTube पे मैंने अपना फेस दिखाते हुए वीडियो बनाया और आपने उसको बहुत पसंद किया। करीबन 2 महीने भी नहीं हुए और उस वीडियो पे काफी सारे व्यूज आ चुके हैं। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि मैं आगे भी और वीडियो बनाऊं और सॉल्यूशन दूं आप लोगों को। और इसके अलावा अ, और भी सारी चीजें आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स के जरिए पूछी, तो मैंने हालांकि सभी का रिप्लाई किया, सभी का आप लोगों को जवाब दिया है। किसी किसी ने ये बोला कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से मुझे होती है तो मैं इस पे क्या करूं, तो मैंने कई सारे लोगों को जवाब दिए हैं, मोटिवेट किया है। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से ये भी कह दिया कि मैं आ, आपको इसका जवाब सेपरेटली एक वीडियो में दूंगा। तो उन कमेंट्स का रिप्लाई देते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन कमेंट्स का जो मेरे लास्ट वीडियो पे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं कि मुझे यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है, उन कमेंट्स में जो लोगों ने मेरे से पूछा है उसका रिप्लाई मैं इसी वीडियो में दूंगा, कमेंट्स का, कि कैसे उनको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना चाहिए इस प्रॉब्लम के साथ, स्पेशली उस स्पेसिफिक सिचुएशन में, जिस टेम्परिंग उनको ज़्यादा परेशान करती है और जिस स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में उन लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था, उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो के जरिए दूंगा। वैसे तो मैंने वहां भी दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये मेरा फेस दिखाते हुए मेरा कहीं ना कहीं दूसरा वीडियो है, तीसरा कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले बीच में मैंने लास्ट ईयर एक शॉर्ट भी डाल दिया था 30 सेकंड का लगभग। तो तीसरा कह सकते हैं, लेकिन मेनली इंटेंशनली मेरा दूसरा ही वीडियो है। वो शॉर्ट्स तो मैंने ऐसे टाइम पास के लिए डाल दिया था। तो मेरा ये दूसरा वीडियो है फेस दिखाते हुए। बाकी मेरा चैनल तो काफी पुराना है, आप और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं फेस नहीं दिखाता था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, ग्वालियर मध्य प्रदेश का। और मेरे साथ जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत। इनफैक्ट मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, इट्स जस्ट लाइक अ हेल। और मैंने फिर सही की, ओवरकम की। फिर मैंने आप सब कुछ वो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में कि मैंने कैसे कैसे डील किया, क्या किया इसके साथ और कैसे ओवरकम की। और तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं कमेंट्स के ऊपर आप लोगों को रिप्लाई देने वाला हूँ, तो मैंने अभी फिर से कमेंट्स रीड किए थे अपने लास्ट वीडियो पे कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो जो एक कमेंट जो मुझे लगा कि रिप्लाई करने लायक है, क्योंकि उसका वीडियो में मैं रिप्लाई करूंगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों को सबको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए वो कमेंट का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दूंगा। बाकी मुझे कमेंट्स अच्छे लगे, मैंने सभी के वहीं रिप्लाई दे दिए हैं। लेकिन ये कमेंट थोड़ा मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसका सॉल्यूशन वीडियो में देना। तो वो कमेंट जो था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्सन ने किया था, वो मेरे लास्ट वीडियो में मेरे से कह रहा था कमेंट के जरिए कि जो एयर फ्लो टेक्निक और बाउंसिंग टेक्निक है, जो मैंने उस वीडियो में इन दोनों टेक्निक का जिक्र किया है अपने लास्ट वीडियो में, तो उस बंदे ने कमेंट में किया कि मैं इन दोनों टेक्निकों को के बारे में थोड़ा और डीपली बताऊं और मतलब इनका प्रैक्टिकली अगर यूज करके बता सकता हूं तो बताऊं। तो दोस्तों, एयर फ्लो टेक्निक और बाउंसिंग टेक्निक, जी मैंने इन दोनों के बारे में बताया है। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला है कि बाउंसिंग टेक्निक को मैं फर्स्ट पे रखता हूँ और एयर फ्लो को मैं सेकंड पे रखता हूँ। ओवरऑल ये दोनों ही टेक्निक को मैंने बोला है कि ये दोनों ही टेक्निक हेल्पफुल हैं सबसे ज़्यादा स्टैमरिंग में। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला है कि किसी किसी को हो सकता है कि बाउंसिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो, किसी किसी को प्रोलॉन्गेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो, सॉरी, किसी किसी को बाउंसिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो, किसी किसी को एयर फ्लो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो मैंने ये बोला है, तो इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि ये जो टेक्निक है उनको कैसे यूज़ करना होता है। जस्ट लाइक इनको इनको मतलब, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अगर इन टेक्निक के साथ बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगा। तो मैं
ऐसे बोलूँगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बाउंसिंग की टेक्निक के साथ बोलूँ तो मैं इस तरीके से बोलूँगा, मैं ब ब ब बाउंसिंग टेक्निक के साथ बो बोल रहा हूँ। अब ये मैं बाउंस करके बोल रहा हूँ, ये मैं बाउंस किन वर्ड पे कर रहा हूँ? ये मैं बाउंस अभी रैंडम वर्ड पे कर रहा हूँ, किसी पे भी। आप उन पे कर सकते हो जिन पे आपको प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात करेंगे एयर फ्लो टेक्निक, तो एयर फ्लो टेक्निक का गाइस, मैं एयर फ्लो टेक्निक का की तारीफ बहुत करता हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि एयर फ्लो टेक्निक और बाउंसिंग टेक्निक दोनों में यही फर्क है कि किसी किसी को बाउंसिंग सूट करती है, किसी किसी को एयर फ्लो सूट करती है। तो मैं उसमें उस उस कैटेगरी में आता हूँ मैं कि मुझे बाउंसिंग ज़्यादा सूट करती है एयर फ्लो के कंपेयर में। तो मैंने एयर फ्लो का ज़्यादा ज़्यादा मतलब यूज़ किया नहीं है, बट एयर फ्लो के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन एयर फ्लो टेक्निक मुझे इफेक्टिव नहीं हुई थी, तो मैं आप लोगों से मुझे मेरे लिए इफेक्टिव नहीं हुई थी एयर फ्लो टेक्निक कभी भी, तो इस वजह से मैं उसका ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। लेकिन हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि एयर फ्लो टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। और इनफैक्ट एयर फ्लो टेक्निक इतनी ज़्यादा वैसी टेक्निक है कि इसका आप यूज़ भी करते हो तो सामने वाले को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि आपको यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ में थोड़ा बाउंसिंग थोड़ा बीट कर जाती है, बाउंसिंग हार जाती है, क्योंकि बाउंसिंग टेक्निक के साथ आप जब बोलते हो तो सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा एयर फ्लो जीत जाती है, बट एयर फ्लो का मैंने पर्सनली मुझे सूट नहीं करी थी कभी भी एयर फ्लो, इसलिए मैं एयर फ्लो टेक्निक यूज़ नहीं करता। लेकिन हालांकि मैं एग्जांपल देके आप लोगों को बता सकता हूँ कि एयर फ्लो टेक्निक कैसे यूज़ की जाती है। तो एयर फ्लो टेक्निक ऐसे यूज़ की जाती है कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें मैं ब्रीथ लूँगा, मुंह से ही ब्रीथ लूंगा और मुंह से ही ब्रीथ को छोड़ते हुए अपने सेंटेंस को बोलूंगा या अपने वर्ड को बोलूंगा या अपने अक्षर को बोलूंगा। तो और इसमें हमें ये भी करना होता है कि ब्रीथ के सहारे हमें बोलना होता है। मतलब पहले हमको ब्रीथ इनहेल करनी है, फिर हमको ब्रीथ एक्सहेल करते हुए हमको बोलना होता है जो भी हम बोलना चाहते हैं। और हमें ऑटोमेटिकली नहीं होगा, जस्ट स्टार्टिंग में हमको इंटेंशनली करना पड़ेगा और बाद में थोड़ा बहुत ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। और इसके अलावा हमको अभी अभी जो हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें इंटेंशनली इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें कुछ शब्दों के बाद हमको फिर से ब्रीथ को इनहेल करना होगा और फिर से हमको एक्सहेल करते हुए ब्रीथ के सहारे से बोलना होगा। ये होती है एयर फ्लो टेक्निक। इसका नाम ही है एयर फ्लो, मतलब एयर के फ्लो के साथ आपको बोलना है। जैसे कि मैं अगर अभी से इसी वक्त से अगर एयर फ्लो टेक्निक का यूज़ करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक एक शब्द को भी आप ऐसे कर सकते हैं और एक सेंटेंस को भी आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। बिल्कुल भी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कोई टेक्निक यूज कर रहा हूँ, तो ये एयर फ्लो का फायदा है। लेकिन एक इसमें ये लॉस ये भी है कि कई बार इसमें कभी कभी लोगों को ब्लॉकेज आ जाता है, और इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम इस टेक्निक को थोड़ा और डीपली फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं जब इसको टेक्निक को यूज़ करता था मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे कई कई बार इस टेक्निक के यूज़ करने के बावजूद भी ब्लॉकेज आ जाता था। इनफैक्ट टेक्निक के यूज़ करने से मुझे इस वाली टेक्निक के यूज़ करने से मुझे ज़्यादा ब्लॉकेज आता था। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जो कि मुझे बाद में इसका जो हैक बाद में पता चला बहुत, जब मैं इस टेक्निक के लिए खिलाफ हो चुका था, मुझे ये टेक्निक पसंद ही नहीं आती थी, मैं मेरे को लगता था ये टेक्निक मुझे सूट नहीं करती है। तब मुझे इस टेक्निक का हैक पता चला कि इस टेक्निक को कैसे हैंडल करें, इस टेक्निक के साथ स्पीच को अपनी कैसे हैंडल करें जब ब्लॉकेज आ जाए टेक्निक को यूज़ करते हुए भी। तो मुझे ये हैक पता चला कि जब हम एयर फ्लो यूज़ करते हैं तो जब कभी ब्लॉकेज आ जाए तो हमको करना ये है कि हमको ब्रीथ के सहारे से हम एयर फ्लो में बोलते हैं और ब्रीथ हम माउथ से एक्सहेल करते हैं और माउथ से इनहेल करते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक। बट अगर हमको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी हो जाती है एयर फ्लो टेक्निक में, तो हमको
एयर फ्लो के साथ अपनी आवाज को निकालना है, बोलना है, ये तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ में हल्की सी आवाज हमको मतलब हल्की सी ब्रीथ हमको पहले निकाल देनी है। मतलब हम सांस लेंगे, मैं नाक से ले रहा हूँ सांस, और मैंने अभी भी जब आपको एग्जांपल दे रहा था तो मैं नाक से ही सांस ले रहा था, तो सॉरी ये मेरी गलती है, बट आपको मुंह से ही इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है। तो जैसे मैंने अभी मुंह से इनहेल किया, तो अब मैं मुंह से ही एक्सहेल करूंगा। मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और मैं ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। लेकिन अब इसमें जिसको ब्लॉकेज आ जाता है तो वो ब्लॉकेज को इस तरीके से हैंडल कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मुझे अपना शहर बोलने में ब्लॉकेज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ग्वालियर शहर बोलने में, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट बोलने में ब्लॉकेज आ रहा है। एयर फ्लो यूज कर रहा हूँ, फिर भी अंदर से एहसास हो रहा है, जो कि हमको हो जाता है स्टैमरिंग करने वालों को, तो हमको एहसास हो रहा है कि ब्लॉकेज आ रहा है अपने शहर को, शहर का नाम लेते में ही। जैसे मुंह से ब्रीथ ली, मुंह से इनहेल हो गया, अब मुंह से एक्सहेल मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि देखो डर तो मेन जड़ है ही इस चीज की। अगर डर नहीं लगेगा तो ब्लॉकेज आएगा ही नहीं। लेकिन डर को हम ऐसे हटा नहीं सकते हैं कि डर ना लगे, डर लगेगा तो डर लगेगा। देखो डर का हम ये नहीं कह सकते हमें डर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, आप कितना भी बोलो, लेकिन डर को लगना होगा तो वो लगेगा। तो मैं जानता हूँ कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम बोल सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो ओवरकम कर लिया अपनी स्टैमिना, लेकिन मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो उस एग्जांपल में भी मुझे पता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे ब्लॉकेज आ रहा है अभी इस वक्त, जैसे जैसे मुझे लगे कि मुझे ब्लॉकेज आ रहा है अपने शहर का नाम लेते में, ग्वालियर का नाम लेते में, तो मुझे अंदर से एक डर लगेगा पहले, फिर मुझे लगेगा कि ब्लॉकेज आ रहा है। तो मैं क्या है ना, ब्रीथ के सहारे भी इस ग्वालियर शब्द को बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ब्लॉकेज आ रहा है। तो उस ब्लॉकेज को हैंडल करने का जो मैं हैक कह रहा हूँ वो ये हैक है कि जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया है कि हमें पहले ब्रीथ को थोड़ा सा एक्सर्ट कर देना है, मतलब ब्रीथ को थोड़ा सा छोड़ देना है, फिर उसके बाद शब्द स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद या फिर लाइन स्टार्ट करना है। जैसे मैं, ये तो मैंने नॉर्मल प्रोलॉन्ग नॉर्मल एयर फ्लो से बोल दिया, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ब्लॉकेज आ रहा है तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस तरीके से, ग्वालियर। अब इसमें ये होगा कि मैंने ब्रीथ इनहेल करी, मतलब ब्रीथ अंदर खींची मुंह से, और ब्रीथ छोड़ी मुंह से, मतलब छोड़ी मतलब एक्सहेल करी, और बट ब्रीथ के सहारे से मैं अपना ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट नाम लेता फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे ब्लॉकेज आता तो मैं इस ब्लॉकेज को ना इस ब्लॉकेज पे हार ना मानते हुए मुझे इसको अच्छे तरीके से बोलना है। तो मैं हल्की से पहले ब्रीथ को एक्सहेल कर दूंगा, फिर उसके बाद बोलूंगा, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल देके बताया। पहले ब्रीथ इनहेल करो, अंदर लो ब्रीथ को, खींचो ब्रीथ को मुंह से, फिर उसके बाद मुंह से ही छोड़ो, मुंह से ही एक्सहेल करो, मतलब और वो भी छोड़ते हुए शब्द बोलो, लेकिन ब्लॉकेज आ रहा है तो हल्का सा ब्रीथ, हल्का सा सांस एक्सहेल कर दो, छोड़ दो पहले हल्का सा, फिर उसके बाद पूरा छोड़ते हुए धीरे धीरे आप शब्द बोलो, जैसे ग्वालियर। तो ऐसे ग्वालियर, तो ऐसे आपको बोलना है। ये होता है एयर फ्लो टेक्निक यूज करने का तरीका। और इसमें जो मैंने आपको अभी हैक बताया कि इसमें वैसे तो ब्लॉकेज आएगा नहीं, लेकिन अगर ब्लॉकेज अगर आता है तो उस हैक को ऐसे यूज करना है कि एक्सेल के साथ बोलना तो है ही, लेकिन ब्लॉकेज आ रहा है तो हल्का सा एक्सेल पहले कर देना है, फिर उसके बाद एक्सेल करते हुए ब्रीथ छोड़ते हुए बोलना है। लेकिन ये जो हैक है ना, ये तभी यूज करना है जब आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ब्लॉकेज आ रहा है। नॉर्मली आप एयर फ्लो करो, नहीं होगी आपको प्रॉब्लम, यहाँ तक है नहीं होगी आपको प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब हो तब आप एक्सेल करते हुए बोलो, और साथ ही साथ पहले हल्का सा एक्सेल कर दो, फिर उसके बाद बोलो।
तो ये होती है एयर फ्लो टेक्निक। बाउंसिंग मैंने आपको बताई दी कि बाउंसिंग, ये बाउंसिंग होती है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट या फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाउंसिंग टेक्निक का मैं इतना फैन हूँ, लेकिन बाउंसिंग टेक्निक में तो सामने वाले इंसान को पता चल रहा है कि हम स्टैमरिंग कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या। तो गाइस बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, और मेरे भी माइंड में ऐसे डाउट आते थे पहले। लेकिन मैं आपको गाइस बताऊं, टेक्निक का जो मतलब होता है वो अपने मन को बहलाना होता है। एक्चुअल में हम जब बोलते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि आप टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन टेक्निक का सिर्फ हल्का सा यूज करने पर ही आपका वो शब्द निकल जाता है, जो कि फेयर है ना, जो कि बहुत सही। जैसे अभी मैं एयर फ्लो यूज कर रहा था, तो मैं हल्का सा एयर फ्लो यूज कर रहा था, तो भी मेरी एयर फ्लो यूज हो रही थी और मेरा शब्द निकल रहा था। तो यही होता है। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमको बाउंसिंग टेक्निक यूज करनी है तो हर बार हमको ऐसे पा 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 बाउंसिंग इस टाइप से बोलना पड़ेगा। इनफैक्ट जिन शब्द पे हमको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही उन पे भी बोलना पड़ेगा, तो नहीं है। जिन पे आपको प्रॉब्लम हो उन्हीं के साथ ही आप करो ये। और उसके अलावा आप अगर थोड़ा सा भी यूज करोगे ना, मतलब आप अंदर से आप बाउंसिंग यूज करने के फेवर में हो, जैसे तो आपका बा निकल जाएगा, तो आपका बाउंसिंग वर्ड तो पूरी तरीके से निकल ही जाएगा। चलो बाउंसिंग की बात नहीं करता, किसी और वर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे आप जिसको आप बाउंसिंग टेक्निक के साथ बोलते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलना चाह रहे हो, जैसे मेरे दोस्त का नाम है बिपिन, तो मेरे दोस्त का नाम है बिपिन। तो बिपिन को मैं अगर बाउंसिंग टेक्निक के साथ बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, बे 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 बिपिन। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इसमें तो स्टैमरिंग आ रही है। तो गाइस वो स्टैमरिंग वो बाउंसिंग टेक्निक में हम इंटेंशनली करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कई बार अगर हमें बाउंसिंग टेक्निक यूज आधी सी करने पर, लाइक इतना लंबा नहीं खींचना, लाइक बे 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 बिपिन, एक दो बार खींचने पर ही, इतना लंबा नहीं खींचने पर ही, एक दो बार ऐसे बे बे करने पर ही अगर हमारा शब्द निकल पा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर टेक्निक यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निक पे पूरे डिपेंड हो जाओ, और आप अगर किसी शब्द को बिना टेक्निक के भी बोल सकते हो, या टेक्निक को थोड़ा हल्का सा यूज करके भी बोल सकते हो, तो उसको भी आप बहुत ही ज्यादा टेक्निक के साथ यूज करके बोलो, ऐसा नहीं है। टेक्निक के साथ आपको सिर्फ मेन इंटेंशन आपका वर्ड को बोलने पर होना चाहिए, ना कि टेक्निक पर। अगर आप किसी शब्द को बोल रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आप टेक्निक यूज करते हो, और तभी आपको टेक्निक यूज करना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो टेक्निक आधी अधूरी यूज होके भी आपका शब्द निकल रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। जरूरी नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बे बिपिन ऐसे बिपिन बोल पा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको बे 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 बिपिन ऐसे करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एक बार बिपिन, मैंने तो नॉर्मल बोल दिया अभी, लेकिन अगर हम बाउंसिंग यूज करेंगे तो अगर आपका बे बिपिन ऐसे निकल रहा है, तो भी बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा बे करना है, नहीं। शब्द निकालने से मतलब है। शब्द अगर बाउंसिंग हम यूज कर रहे हैं, तो एक बार बाउंस करने में निकल रहा है तो भी अच्छा है। कई बार तो बाउंसिंग हम यूज करते हैं तो हम एक भी बार बाउंस नहीं कर पाते, सिर्फ आधा बार बाउंस करते हैं, लाइक बे पिन ऐसे ही निकल जाता है बेपिन। तो इसलिए अगर जो लोग ये सोचते हैं कि यार बाउंसिंग टेक्निक तो बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें तो सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि हम अटक के बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 90 to 95% केस में हमको बाउंसिंग टेक्निक जब हम यूज करते हैं, तो हमको इतना ज्यादा बाउंस करना ही नहीं पड़ता शब्दों को, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई डर ही नहीं रहता। क्योंकि डर इसलिए नहीं रहता क्योंकि बाउंसिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्टैमरिंग को छुपाने का काम नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं इस टेक्निक में एक एक्सेप्टेंस छुपा हुआ है। तो इस वजह से क्या है ना, आपके मन में कोई डर नहीं आता। तो कई बार आप बाउंसिंग ज्यादा नहीं भी करते हो किसी शब्द की, तो भी आप एक बार बाउंसिंग करने पर ही शब्द को निकाल देते हो, जैसे कि बे बिपिन, या फिर बे बिपिन, बे बिपिन, बस। तो इतना तो स्टैमरिंग करना नॉर्मल है। इतना करने से ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको स्टैमर समझेगा, स्टैमरर समझेगा।
हाँ, अगर आप बे 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 बिपिन ऐसे करके बोलते हो तो हो सकता है सामने वाला इंसान बाउंसिंग टेक्निक यूज करते हुए भी आपको स्टैमर समझे। लेकिन अगर आप बे बिपिन करते हो या बे पे बिपिन करते हो तो वो सामने वाला नहीं समझेगा कि आप स्टैमर थे। लेकिन फोकस हमारा यहाँ भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमें क्या समझेंगे। हमारा मेन मोटिव सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे होना चाहिए, ना कि लोगों पे। तो आप लोगों को मेरा ये जवाब था कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बाउंसिंग टेक्निक यूज करोगे तो आपकी स्टैमरिंग और ज़्यादा हाईलाइट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाउंसिंग टेक्निक यूज करने का हम जब मन बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वैसे ही एक्सेप्टेंस आ जाता है। दूसरी बात, बाउंसिंग टेक्निक यूज करते टाइम हमको 90 to 95% केस में इतना ज़्यादा वर्ड्स को बाउंस करना ही नहीं पड़ता। लाइक अब जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल दूसरा दोस्त है जिसका नाम है विवेक, ठीक है। तो मेरे दोस्त का नाम है बे विवेक। तो बे विवेक को यूज करते टाइम जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बाउंसिंग यूज करी विवेक नाम में, तो मैंने विवेक नाम में बाउंसिंग यूज करी। तो विवेक को बोलते टाइम मेरे को सिर्फ 2 बार बाउंसिंग यूज करनी पड़ी। कई बार आपको भी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ 1-2 बार बाउंस करना पड़ेगा बे विवेक, या फिर एक ही बार करना पड़ेगा। तो ये स्टैमरिंग नहीं लगती, ये नॉर्मल लगता है। अब लेकिन आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि कई बार तो हम बाउंसिंग यूज करने का मन बनाएंगे, लेकिन हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको बोलना है विवेक, तो हम बाउंसिंग यूज करने का मन बनाएंगे कि इसमें हमको प्रॉब्लम होती है या हो सकती है, तो हम बोलेंगे बे विवेक। तो 1-2 बार में कई बार निकल जाएगा बाउंस करने के बाद, कई बार पहली बार में निकल जाएगा जैसे विवेक, ठीक है। इनफैक्ट हमारा अंदर से मन था कि हम बाउंसिंग यूज करें, लेकिन हमारा बिना बाउंसिंग यूज करे ही निकल गया। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में जैसा कि मैंने बोला कि हमारा मेन टारगेट वर्ड को निकालना है, ना कि टेक्निक को इंटेंशनली यूज करना। अगर वर्ड नॉर्मल टेक्निक के आपने मन बना लिया कि आप टेक्निक यूज करोगे, फिर भी नॉर्मली वर्ड निकल गया है, तो उसको निकल जाने दीजिए। इंटेंशनली उस पर टेक्निक का दबाव मत डालिए। विवेक निकल गया वर्ड, इनफैक्ट मन था कि बाउंसिंग यूज करूं एग्जाम्पल देते हुए आपको, लेकिन निकल गया। तो मतलब ये है कि निकल गया तो निकल जाने दो। तो ज़्यादातर केस में आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप टेक्निक यूज़ करने का मन बनाओगे, फिर भी स्पेशली बाउंसिंग टेक्निक में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको बाउंस ज़्यादा करना ही नहीं पड़ेगा बाउंसिंग टेक्निक में, कई बार तो 90 to 95% केस में आपका 1-2 बार बाउंस करने पर ही वर्ड निकल जाएगा, या एक बार, या फिर इनफैक्ट अंदर से सिर्फ मन बनाओगे यूज़ करने का और करना भी चाहोगे, लेकिन फिर भी बिना बाउंस करे ही वर्ड निकल जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन अच्छी हैं, चाहे 1-2 बार बाउंस करने पे वर्ड निकल जाए, या फिर बाउंस ना भी करना पड़े। तो अंदर से मन बनाया कि बाउंस कर लूंगा, लेकिन फिर भी बाउंस नहीं करना पड़ा, वर्ड निकल गया, तो भी वो सिचुएशन भी अच्छी है। और 90 to 95% केस में ये दोनों ही सिचुएशन होंगी। या तो बिना बाउंस करे ही वर्ड निकल जाएगा बाउंसिंग टेक्निक जब आप यूज करने का इरादा बनाओगे तो, या फिर 1-2 बार बाउंस करने में वर्ड निकल जाएगा। तो 1-2 बार बाउंस करके भी आप अगर बोल लोगे, वर्ड को निकाल लोगे, तो भी ये गारंटी श्योर है कि आपको कोई स्टैमरर नहीं मानेगा, क्योंकि इतना तो सभी बोलते हैं, ऐसे तो सभी बोलते हैं कई बार। लेकिन अब बात ये आती है कि जब हम ज़्यादा बाउंस करेंगे, जैसे कि हमको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम बार बार बाउंस करेंगे ऐसे बे 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 विवेक। तो इस सिचुएशन में हम क्या बाउंसिंग टेक्निक की वजह से हमें लोग स्टैमरर समझ लेंगे, और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो गैस ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको, हाँ, क्योंकि सब सारी स्टैमरिंग पूरी डर पर डिपेंड करती है। तो जब आपका डर कम होगा तो बिना बाउंसिंग यूज करे सिर्फ बाउंसिंग का मन बनाकर ही आपका वर्ड नॉर्मली निकल जाएगा, या फिर 1-2 बार बाउंस करने पर निकल जाएगा। दोनों ही सिचुएशन काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन कई बार जब आपको डर ज़्यादा लगेगा तो आप बाउंस ज़्यादा करोगे, तो तब आपका वर्ड निकलेगा वो बाउंस ज़्यादा करने पे। तो क्योंकि आपको डर लग रहा है इस वजह से, तो डर को हम काबू कर नहीं सकते, क्योंकि डर को हम कितना भी नकारें कि डर नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, फिर भी डर लगेगा, क्योंकि डर एक इमोशन है जो कि कभी भी लग सकता है। तो उसको हम रोक भी नहीं सकते। तो हम क्या करें ऐसे में? डर लगेगा
तो हमारी जुबान भी अटकेगी। तो हमें बाउंसिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे तो हमारा एक दो बार बाउंस करने पे काम नहीं चलेगा। तो हमें ज़्यादा बाउंस करना पड़ेगा। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, तो हम बाउंस ज़्यादा करेंगे तो फिर ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी कि हम स्टैमरिंग कर रहे हैं या हम बाउंसिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि हम में कोई प्रॉब्लम है। तो गैर इस सिचुएशन में ये रिप्लाई है कि उस सिचुएशन में आपको हो सके तो अ, अगर आप अपनी स्टैमरिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वैसे तो एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, लेकिन आप कोई कोई होता है, मैं भी नहीं करता था एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सामने वाले को नहीं दिखाना चाहते कि सामने वाले के आगे मेरा इंप्रेशन डाउन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप वर्ड को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जब जिसमें आपको अपने दोस्त का नाम लेना है, विवेक का, तो आप ज़्यादा डरे हुए नहीं होगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इरादा बना रहे हो कि मुझे बाउंसिंग टेक्निक यूज़ करनी है, तो आप विवेक नॉर्मली भी बोल लो कि बेशक इरादा आपका बाउंसिंग टेक्निक यूज़ करने का है फिर भी, या फिर एक दो बार बाउंस करने पे बोल लोगे विवेक 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 ऐसे बोल लोगे, तो ये भी नॉर्मली लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बाउंस करोगे विवेक, तो ऐसे में हो सकता है कि सामने वाले इंसान पे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अनजान इंसान पर गलत इंप्रेशन पड़े। तो मैं वैसे बोलता हूँ कि नहीं डरना चाहिए किसी से। मैं कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह पर हो जहां आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बाउंस करके बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ जा सकती है, तो आप उस जगह वर्ड को चेंज भी कर सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन का तो आपने नाम सुना ही होगा। इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग में भी होती है, एक्टिंग मैंने सीखी हुई है। तो एक्टिंग में मैंने सीखा था कि इम्प्रोवाइजेशन होता है, मतलब कई बार एक्टर्स को जिस तरीके से डायलॉग बोलने के लिए दिए जाते हैं, एक्टर कई बार उसको उस तरीके से नहीं बोलते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है अर्पित, जैसे कि, तो अर्पित को मेरे को कुछ बोलना है, तो अर्पित को डायलॉग में लिख के दीजिए, बाकायदा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक्टिंग कोर्स में भी दिखाया जाता है और मैंने वो कोर्स किया हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अर्पित को कुछ बोलना है, तो डायलॉग में लिखा हुआ है कि मैं अर्पित से हमेशा तुम करके बात करता हूँ, अर्पित तुम ऐसा करो, अर्पित तुम ऐसा करो। लेकिन एक्टर लोग कई बार इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, कई बार नहीं, ज़्यादातर इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, कई, क्योंकि एक फ्लो होता है हमारा बोलने का, कई बार हमारी हैबिट होती है, और एक्टिंग में नेचुरलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इंसान नेचुरली, अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्पित बोलने में इंसान कई बार तुम डायलॉग में लिखा गया है कि अर्पित तुम ऐसा करो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, लेकिन एक्टर तू बोल गया तुम की जगह कि अर्पित तू ऐसा कर ले, या वो वगैरह वगैरह जो भी बोल गया वो, तो कई बार डायरेक्टर उस चीज को गलत नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ओके, शॉर्ट ओके, गलत नहीं है ये। एक्टर कई बार इम्प्रोवाइजेशन ऐसा करते हैं कि डायलॉग कुछ दिए हैं वो कुछ बोल देते हैं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि वो तुम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी टाइम को वेस्ट ना करना चाहते, या फिर कोई और इंटेंशन उनके मन में होता है, या फिर उनकी एक हैबिट होती है कि वो तू करके बात करते हैं, अगर वो सीन में अच्छा लग रहा है तो डायरेक्टर भी उसको ओके कर देता है। और ये हमें एक्टिंग में सिखाया भी जाता है, मैंने भी एक्टिंग सीखी तो मुझे पता है कि कई बार डायलॉग हमें जो लिख के दिए जाते हैं हम वैसे नहीं बोलते थे, मैंने जब एक्टिंग सीखी थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो हम वैसे के वैसे नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों से ये बोला जाता था कि कई बार अगर आप डायलॉग भूल रहे हो, या फिर कई बार डायलॉग की कोई लाइन, जैसे कोई बार कोई शब्द आप आ, मतलब चेंज कर रहे हो, जैसे तुम का तू कर दिया, तो अपना कॉन्फिडेंस वहां खत्म मत किया करो। ओके, सेंस उसका सही बनना चाहिए बस। तो इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं, ऐसे ही हम बोलने में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इस वजह से हमें एम्बेरसमेंट फील करना पड़ सकता है, हम ज़्यादा बाउंसिंग करेंगे, तो वहाँ आप शब्द को बदल भी सकते हो। एक्टिंग का मैंने एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। एक्टर अक्सर इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तू का तुम कर देते हैं कई बार, क्योंकि कोई कोई की हैबिट होती है वो तुम करके ही बात करता है, तू नहीं बोलता, लेकिन डायलॉग में तू लिख के दिया है, तो डायरेक्टर को कई बार लगता है कि हाँ
तुम करके बोल रहे हो डायलॉग को, लेकिन सेंस सही बन रहा है, सीन की जो इम्पैक्ट है वो कम नहीं हो रहा, तो डायरेक्टर को ओके कर देते हैं। कई बार लिखा होता है कि तुम करके बोलना है, लेकिन किसी की हैबिट है किसी एक्टर की कि वो तू करके बोलता है, तो वो तू करके ही बोलता है सीन में। और अगर सीन सही गया है तो डायरेक्टर कट नहीं करता, या डायरेक्टर उस सीन को दोबारा नहीं लेता, ओके कर देता है, उसको डन कर देता है। क्योंकि और इसी चीज को हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं कि अपना फ्लो नहीं टूटना चाहिए और सेंस सही बनना चाहिए। अगर एक्टर ये सोचे कि अरे मैं तू बोल दिया या मैंने तुम बोल दिया, स्क्रिप्ट में तो ये लिखा था, तो वो रोकेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो उससे बेटर है कि ऑन द स्पॉट जो उसने बोला वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार डायरेक्टर कट कर भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक्टर का कोई फादर बना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अक्सर देखते हैं कि सलमान खान वगैरह जैकी श्रॉफ को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन कई बार ये इनके फादर का रोल करता है जैकी श्रॉफ। जबकि जैकी श्रॉफ की एज इनके फादर लायक नहीं है, कुछ साल ही बड़ा है इनसे। तो जाहिर सी बात है जैकी श्रॉफ से आप करके तो बोलते नहीं होंगे। तो हो सकता है कि कई बार जो आपका फादर का रोल कर रहा है या किसी भी एक्टर का कोई फादर का रोल कर रहा है, तो वो रियल लाइफ में उसका दोस्त टाइप का इंसान हो। तो वो ऐसे में हो सकता है कि वो उससे रियल लाइफ में तुम या तू बोलता हो, तो इस वजह से उसकी हैबिट की वजह से उसके मुंह से तू या तुम निकल जाए। लेकिन वो फादर का रोल कर रहा है तो उसको वहाँ आप बोलना चाहिए। तो तब डायरेक्टर कई बार कट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ सीन का इम्पैक्ट कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपको आप बोलना चाहिए था। तो बस ये मैं बता रहा था कि ये इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं। स्टैमरिंग में वर्ड्स को चेंज करना कोई गलत नहीं है। जितने भी स्टैमरिंग करने वाले लोग हैं, जो स्टैमरिंग को ओवरकम कर भी चुके हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी इसका एग्जांपल हूँ, मैं भी स्टैमरिंग को 100% ओवरकम कर चुका हूँ। तो वो सभी इम्प्रोवाइजेशन कभी ना कभी करते हैं, अभी भी करते हैं। तो गैस, ये मैंने दोनों टेक्निक के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि कमेंट में एक पर्सन ने लिख के दिया था कि इसका जवाब दूं मैं और कम दोनों टेक्निक को यूज करते हुए बताऊं, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।